हेलो एवरीवन। डे 2 ओवल में खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ बैड लाइट बॉलिंग हम अंपायर्स ने डिसाइड किया। 2 विकेट खोकर 75 रन पे खेल रहा है इंडिया। अराउंड 50 का लीड है, 52 टू बी प्रिसाइज, 52 का लीड है। एंड इंग्लैंड ने 23 रन का लीड लिया, 247 बनाया आफ्टर बॉलिंग आउट इंडिया फॉर 224। आज सुबह इंडिया ने सिर्फ 20 रन जोड़े। आई थिंक 20-25 मिनट्स में वो ऑल आउट हो गए, चारों विकेट हमारे गिर गए। कुछ ज्यादा ऐड नहीं किया सुबह। विकेट इज ग्रीन एंड इट प्लेड मोर बेटर देन येस्टरडे फॉर बॉलर्स। बैट्समैन के लिए यही है कि अगर आप इंटेंट दिखा के रन बनाने का कोशिश करते हो तो आपके एटलीस्ट रन बन जाएंगे, बिकॉज आप लॉन्ग टाइम तक ये विकेट पे खड़े नहीं रह पाओगे, जो कि कोशिश हमारे बैटर्स ने की। एक्सेप्ट फॉर शुभमन गिल, शुभमन गिल ने बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया। यस, थोड़ी खराब बॉलिंग भी उनकी रही थी कल, तो इसके वजह से उनको 200 रन तो मिल गए, बट इंटेंट हमारे बैट्समैन का काफी डिफरेंट था। उसके बाद इंग्लैंड आता है। इंग्लैंड का पहला विकेट 92 पे गिरता है, बट वो 92 उन्होंने 14 ओवर 15 सॉरी 12.5 ओवर्स में कंप्लीट कर लिए थे। तो वो एक पार्टनरशिप है जो ये मैच को डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर जा सकता था, बट देन बोल आफ्टर लंच ब्रेक बॉलर्स केम बैक एंड दे पिक्ड 6 विकेट्स इन द लंच आफ्टर द लंच ब्रेक। थोड़ा सा बारिश भी होती रही बीच बीच में, तो उसके वजह से भी थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशंस का हेल्प मिला। प्रसिद्ध कृष्णा picked up 4 wickets. Siraj picked up 4 wickets. Prasidh Krishna gave 62 runs, so he was the best bowler. कल मैंने वीडियो में बताया भी था कि प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा रहेंगे इस डेक पे, बिकॉज ही हिट्स द डेक एंड द डेक इज हेल्पिंग हिम। ये विकेट ऐसी रहने वाली है। आज हमने केएल राहुल का देखा कि वो जनरली एक पैटर्न नोटिस किया है मैंने केएल राहुल में, कि जनरली लोग ओवर पिच या गुड लेंथ की बॉल को ड्राइव करते वक्त आउट होते हैं, कैप कॉट बिहाइंड। बट हमने पीजीटी में भी देखा था केएल राहुल का एक पैटर्न सा बन चुका है कि आप उनको फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप पे बॉल डालो, बट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डालो तो वो डिसाइड नहीं कर पाते कि छोड़ना है या खेलना है। तो वो छोड़ने के चक्कर में आज एग्जैक्टली वैसे ही आउट हुए। एक विकेट मुझे लगता है हम ज्यादा दे दिए, बट 4 विकेट भी हो सकते थे, बिकॉज इंग्लैंड ने आई थिंक 4 या 5, 3 या 4 कैच छोड़े आज। स्टिप कॉर्डन में 3, जायसवाल के 2, और आई थिंक साई सुदर्शन साई का सुदर्शन एक के भी 2 कैच छोड़े उन्होंने। एंड एक तो टोटल 3 है। टोटल 3 कैच छोड़े, करेक्ट। तो काफी इजी कैच थे। एक शायद लियम डॉसन को दिखा नहीं, बट पहले मैं आपका व्यू लूंगा। ईश्वर, क्या लग रहा है इस मैच का रुख कहाँ जा रहा है इसके बाद? अ, अभी तो बोलना मुश्किल लग रहा है कि 50-50 बोलूँगा मैं। तो इससे 52 रन्स का लीड है और अब जैसे मौसम का है और जितना कमेंटेटर्स ने सबने बोला है कि कल भी मुश्किल होगा। कल का जो 1 घंटा जो होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि कल का देखना पड़ेगा किस तरह से आज जिस तरह से बॉलर्स को मदद मिल रही थी। लेकिन इंग्लैंड के पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, उनके पास क्रिस वोक्स नहीं है। तो अभी एक्चुअली देखा जाए तो बैलेंस हो गया। हमारे पास भी 3 फास्ट बॉलर है, उनके पास भी 3 फास्ट बॉलर है। मुझे थोड़ा-सा टेंशन था कि यार एक बॉलर कम है हमारा, बट अभी थोड़ा इवन आउट हो चुका है वो। और मुझे लगता है गस एटकिंस बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जेमी एवर्टन ओके-ओके डाल रहा है। सो अगर हम अगर गस एटकिंसन पे ये लोग अटैक करते हैं और तो वो थोड़ा इंग्लैंड पे और प्रेशर आएगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि गस एटकिंस बहुत अच्छा डाल रहा है। और कल का जैसे जैसे जायसवाल ने बैटिंग करा इट वाज वेरी गुड। जायसवाल ने डिड द सेम थिंग जो बेन डकेट ने किया था, जो और सेम अप्रोच से खेल रहा है अग्रेसिव हो, क्योंकि जितना देर आप क्रीज में सही बोला आपने, जितना देर आप रहोगे उतना प्रेशर पड़ेगा। सो आप जस्ट गो। हो सकता है एक दो बॉल एज लग हो जाए, कैच जैसे ड्रॉप हुआ, कैच ड्रॉप होना तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। जायसवाल ने खुद इतने ड्रॉप करे हैं, तो उसका भी ड्रॉप करोगे कोई बात नहीं। तो मतलब तो मुझे लगता है कि उस पे आप ज़्यादा टेंशन ना लो, ट्राई करते रहो जितना हो सकता है। पर मुझे लगता है एक और चीज़ जो है मौसम का भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि आई फ़ील अगर धूप ज़्यादा दे अगर फॉर इन केस कल बारिश नहीं आती है, धूप बहुत आ जाता है और हमारा अगर बैटिंग खत्म हो जाता है, रन मार लेते हैं, आउट हो जाते हैं, तो हो सकता है ये पिच थोड़ा और फ्लैटन आउट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा क्रैक्स नहीं बन पाएँगे क्योंकि घास बहुत है। तो घास का क्या है कि अगर क्रैक्स होगा ना तो आपको इवन आउट होगा। अगर क्रैक्स नहीं पड़ेंगे तो स्पिनर को भी शायद उतना मदद ना मिल सके अगर हमारे स्पिनर्स बॉल करने आ रहे हैं।
सो अगर वो थोड़ा फ्लैटन होता है तो इंग्लैंड के लिए और इजी हो जाएगा। सो डिपेंड्स ऑन मौसम ऑल्सो कि क्या होता है, पर हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट एक एस्टिमेटेड स्कोर हम प्लान नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 2 दिन ही हुआ है। तो जितना ज्यादा हो सके उतना मारने का ट्राई करें और ज्यादा शेल में ना जाए। और आई आई वांट टू सी कल शुभमन गिल किस तरह से अप्रोच से खेलते हैं। जायसवाल तो ऐसे ही खेलने वाला है वो, और ऐसे ही खेले। जितना जायसवाल क्रीज में रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। सो आई फील कल देखना देखना होगा कल का 1 घंटा कैसे, क्योंकि आज जब मैंने स्कोर वो चेक किया, क्योंकि मैं ऑफिस में था, 1 घंटे बाद मैंने चेक किया, इंडिया की बैटिंग खत्म हो चुकी थी। मैंने सोचा इतनी जल्दी खत्म हो गई। तो वैसा ना हो कल, आई होप। और इंग्लैंड की भी जैसी बैटिंग आज खत्म हुई, एकदम से खत्म हो गया था, तो ऐसा ना हो तो अच्छा है। सो लेट्स सी। जिनांश, वेदर के बारे में तो हम लोगों को ये अभी तक जितना वेदर एप्स और मेट डिपार्टमेंट का हम लोग ने देखा है, कल इट्स सपोज टू बी सनी। तीनों दिन में से कल सबसे सनी वेदर दिखा रहा है। एंड उसके बाद चौथे दिन, पांचवें दिन का तो हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक दिन में 15 विकेट गिरे, मोस्ट इन दिस सीरीज। कल का वेदर पूरा दिन सनी है कि बाहर लाइक हाँ, पूरा ओवरकास्ट कल सही है? है। पूरा दिन, कल मोर और लेस पूरा दिन सनी दिखा रहे हैं, जहां तक मुझे पता है। तो कल के वेदर के ऊपर तो इतना हम ये रख सकते हैं कि ओवल में एक बार आपको आपका वेदर सनी हो जाता है तो आउटफील्ड काफी फास्ट है, तो यू कैन मेक गुड रन्स। जैसे जैसे आपने वो जायसवाल के बारे में बोला, वो डकेट की तरह नहीं खेले, मुझे लगता है वो डकेट से बेटर खेले आज, बिकॉज डकेट ने बहुत अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेली और जायसवाल ने अच्छी बॉल को लीव भी किया, लीव भी और जो किया। जिस बॉल पे खेलना था उस बॉल पे खेला। डकेट से बेटर खेला उसने, मुझे ऐसा लगता है। जो वही अप्रोच से खेलना पड़ेगा, बट वही एक प्रॉब्लम है कि इंग्लैंड के पास ऐसे प्लेयर्स बहुत है जो कहीं भी शॉट मार सकते हैं, मतलब सब अग्रेसिव प्लेयर है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि वो अगर हम जब जो भी हमारा स्कोर होगा, टारगेट होगा, वही मैं कह रहा हूँ जितना ज्यादा हो सके हम अगर बना लेते हैं, वो उन पे प्रेशर आ सकता है। कंडीशंस अगर हमारे फेवर में होंगी तो बस लाइन एंड लेंथ। सिराज मुझे लगता है बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी आज। अगर वही प्लान के साथ अगर हम बॉलिंग करेंगे तो लेट्स सी, क्योंकि द मोमेंट इंग्लैंड का अगर हमने ओपनिंग में ही विकेट निकाल दिया, उनको रन ज्यादा दिया नहीं, शुरू में विकेट निकाल दिया, तो उन पे प्रेशर अपने आप आ जाएगा। हम्म। तो इंग्लैंड के बॉलिंग के बारे में बात करें तो आई थिंक पहले इनिंग में जॉश टंग ने बहुत ही खराब बॉलिंग शुरुआत की थी, बिकॉज उनको नया बॉल नहीं दिया था, वन चेंज लाए थे आई थिंक, तो बहुत खराब बॉलिंग की थी। बट ये इनिंग में पता नहीं उनको क्या हो गया, ही वाज लुकिंग अनप्लेएबल। वो कॉरिडोर में डाले जा रहे थे, एक ही टप्पा, उन्होंने पिच मैप भी बताया जिसमें उनका टप्पा सेकेंड इनिंग का एक ही था, और फर्स्ट इनिंग में ही वाज पेपरिंग ऑल अराउंड। तो जॉश टंग वाज द बेस्ट बॉलर इन द सेकेंड इनिंग। गस एटकिंसन ने फर्स्ट इनिंग में सिर्फ एक बाउंड्री खाई थी, बट ये इनिंग में आते ही फर्स्ट ओवर में जायसवाल ने उनको 2 या 3 बाउंड्री मार दी थी। सो गस एटकिंसन इज लुकिंग ओकेश इन दिस, बिकॉज पता नहीं क्या हुआ उनको ये इनिंग में, बट जॉश टंग इज लुकिंग अमेजिंग। जिनांश, इंडिया का बैटिंग अप्रोच किस तरीके का होना चाहिए अभी, बिकॉज हमने देखा जो भी बैट्समैन शेल में जाकर केएल राहुल की तरह क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है, वो उसके ना तो रन बन रहे, और उसके ऊपर आपका एक बॉल आएगा, आपका अंदर आ जाएगा। वो तो ये तो उनकी गलती थी कि उन्होंने बाहर का बॉल पे आउट हुए, लेकिन मैक्सिमम हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द बैटर्स का एलबीडब्ल्यू हो रहा है, बिकॉज एक अंदर निब इन कर जाती है, निप बैकर जिसके बारे में हम बोलते हैं, तो वो निप बैकर हो जाता है और आपका नाम लिखा होता है, आप एलबीडब्ल्यू हो जाओगे इस विकेट पे। तो आपको कैसा अप्रोच आप शुभमन गिल और इससे जायसवाल से एक्सपेक्ट करोगे, और शुभमन गिल और जायसवाल के अलावा और कौन सा ऐसा बैटर है जो आपको लगता है कि हम लोगों को स्कोर में ज्यादा हेल्प करेगा? एक बैटर होता तो वो ऋषभ पंत ही होता जो बैटर कर सकता था, बट वो नहीं है अभी। तो मतलब मैं करुण नायर पर होप रखूंगा कि वो थोड़ा शेल में ना जाकर और थोड़ा एग्रेसिव शॉट्स खेले। ये पिच पर आपको एग्रेसिव शॉट से खेलने पड़ेंगे, विदाउट आप शेल पे चले जाओगे, एज यू सेड, आप बॉल अंदर आएगा। फर्स्ट इनिंग्स में भी केएल राहुल अंदर हुई बॉल पे ही बोल्ड हो गए थे। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि वही फर्स्ट इनिंग्स था, या वो ये मैच फर्स्ट इनिंग्स ही था ना वो जो फर्स्ट बोल्ड इनिंग में हुआ हाँ, था। अंदर आया, उन्होंने फर्स्ट कट इनिंग्स चॉप में, ऑन हो। हाँ हाँ। तो मतलब हाँ, तो उनको वैसे ही आई मीन कोई भी बैटर है उनको एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। एंड
what I feel is that pitch every innings pass by pitch थोड़ा टफ हो रहा है खेलने के लिए। तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि जब इंडिया का बॉलिंग आएगा तब इंग्लैंड बैटर्स को थोड़ा परेशानी होगा खेलने में। सो एनी स्कोर ऑफ अराउंड 220, 220, 230, 200 के आजू बाजू में जो भी स्कोर होगा ना, वो काफी इंडिया के लिए कॉम्पिटिटिव स्कोर होगा डिफेंड करने के लिए भी, और इंग्लैंड के लिए भी एक कॉम्पिटिटिव स्कोर होगा चेस करने के लिए भी। तो वो बेटर है। मतलब वो उतना से एटलीस्ट स्कोर दिमाग में रखना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, हैविंग मेन रीजन क्यों ये मैं स्कोर बोल रहा हूँ, क्योंकि बारिश भी कभी भी डे 4 में भी आ सकता है। अभी दिखाई दे रहा है कि प्रेसिपिटेशन परसेंटेज मेरे को नहीं मालूम कितना है, पर अभी दिखाई दे रहा है कि क्लियर स्काइज है। बट लंदन का वेदर को हम लोग नहीं कर सकते जज, वो कभी भी बरस जाता है, कभी एनी टाइम। तो वो एक ध्यान रखते हुए 220 स्कोर, 200, 220 स्कोर, इट्स अ वेरी गुड स्कोर टू पोस्ट फॉर इंग्लैंड। एंड शुभमन गिल को बस वही जो फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने जो जहां पर छोड़ा था वही से उनको पिकअप करना है और वैसे ही खेलना है एग्रेसिवली। एंड या लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे को तो लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगा। तो बहुत मुझे लगता है कि कल का दिन जो है वो तीनों दिन में से सबसे इजी रहने वाला है बैटिंग के लिए। पहली तो चीज है क्योंकि आपको कंडीशन से हेल्प नहीं मिलने वाली, पिच से जरूर मिलेगी लेकिन कंडीशंस क्लियर रहेगी, तो आपको कंडीशन से हेल्प नहीं मिलेगी बॉलिंग में। और दूसरा, इनका बॉलिंग अटैक ऐसा है कि ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो आपको ऐसे नैक करता रहे। वो आपको गिफ्ट ऐसे देते ही रहेंगे, ओवर पिच डाल देंगे या फुल टॉस डाल देंगे या वाइड डाल देंगे, टांगों पे डाल देंगे पैर। आपको रन बनाने का बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्पेशली जेमी वार्डन जब है। और जेमी वार्डन को उनको डलवाना ही पड़ेगा अभी, बिकॉज जैसे ईश्वर ने बोला कि थ्रेशोल्ड्स नहीं डालने वाले। तो जेमी वार्डन को आप कैपिटलाइज करो। शुभमन गिल ने बहुत अच्छे से खेला था जेमी वार्डन को पहले इनिंग में, तो अभी भी वही कंटिन्यू करना है। आई थिंक he once more in the series he is going to be a pivotal role. Shubman Gill has to play a captain's knock to let India go past 250 to 300, 250 to 300 मिनिमम हमको लीड चाहिए। So that means हमको 300 तक हमारा स्कोर लेकर जाना पड़ेगा। ये तो हुई मैच की बात, बट एक और बात जो आज बहुत हवा में 300 तक जाना पड़ेगा, बिकॉज तो ये मैच ड्रॉ हो रहा है, तो ये मैच ड्रॉ होगा। ड्रॉ देखो, इंग्लैंड 2 दिन तक बैटिंग करके हमारी तरह ड्रॉ नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा वो। क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको? कुशन चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा अगर बैटिंग इन्होंने शुरू कर दी बेसबॉल अप्रोच से, तो आपके 50-60 रन आप उनको रोकने में बांधने में चले जाएंगे। इसके लिए 50-60 रन का कुशन आपको चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, हमको क्वेश्चन रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि क्या पता अभी जिस तरह से बेंटकेट आउट हो गया था, क्या पता ना आउट हो, वो अकेले जिता दे। तो हमको एक क्वेश्चन तो रखना पड़ेगा ना कि ये माइंड में नहीं रखना पड़ेगा कि 210 220 भी बहुत ओके, जितना ज्यादा हो सके मारे। ऐसा नहीं कि गिव अप करें। जायसवाल, और मैं तो चाहता हूँ जायसवाल टिका रहे, कल अकेले रन मारते रहे, तो ऐसा हो तो अच्छा है। जितना 300 अगर पहुंच गए तो अच्छी बात है उन पे, और ऑब्वियसली उन्हें प्रेशर आएगा, वो ज्यादा, वो भी अगर शेल पे जाएंगे वो तो विकेट फिर देंगे ही। तो उनको भी पता है अग्रेसिव तो खेलना पड़ेगा, अग्रेसिव खेलने के चक्कर में या तो विकेट गिरेगा या तो वो जीत जाएंगे। और वही है कि बेन डगेट को आपको आउट करना है, आप ओवर द विकेट से डालो और बॉल बाहर निकालो, वो आपको बाकी का वो जैक क्रोली को क्यों रन दे रहे हैं? मैं पता नहीं। जैक क्रोली को तो बहुत ही उन्होंने शॉर्ट पहले सेशन में जो इंडिया ने बॉलिंग करी बहुत शॉर्ट वाइड, वो बहुत खराब बॉलिंग करी, बट सेकंड सेशन में दे केम बैक स्ट्रॉन्गर। बट एक दूसरा एक न्यूज जो बहुत गरमाया हुआ था आज, कल रायन टेन देशपांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आज एक प्लेयर था जो इंडियन टीम के साथ कैंप में नहीं दिखा, क्योंकि पता नहीं, बोला जा रहा था कि उनको पानी पिलाना नहीं है, केले नहीं खिलाने टीम को, या वो अपने होटल में थे या कहीं और थे। Bumrah did not travel with the team. He was not in the dressing room. And कल रायन टेन निस्कार्थे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि उनका पर्सनल चॉइस था ये, उनके पर्सनल फिटनेस टीम ने बोला था कि आप 3 ही मैच खेलोगे, इसके लिए हमने उनको पिक नहीं किया। दिनांश, कैसे देखते हैं आप ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे? आपको अगर आपको कुछ ग्रज होगा या जो भी है, इज इट गुड स्टैंडर्ड टू सेट कि आप खुद ही बोल दो एक सीरीज के पहले कि मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा फॉर इवन इफ आई एम फिट? क्या लग रहा है? नहीं, पर वो मतलब
उनको कैप्टन ना देने की वजह वही थी कि वो इंजर हो जाते हैं। तो वो इंजर हो जाते हैं तो पहले तो मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि उनके पर्सनल फिटनेस जो भी है फिटनेस वाले होंगे उन्होंने बोला होगा कि बुमराह सिर्फ 3 मैच खेल सकते हैं। उनका कोई सेव होता नहीं है। ओके। अभी तक जो बात चल रही थी अंटिल रायन टेंडेज काटे वही बात चल रही थी कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बोला है कि ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। आई मीन ही विल ओनली बी एबल टू प्ले 3 मैचेस आउट ऑफ 5 considering his workload management. That was the news. But now something new came up जहाँ पर रायन डेशकाटे ने बोला कि he came out and said he told us that he'll only be able to play 3 matches and hence we have done this. Now in case even if he has said that he wants to play 3 matches only, परसों -1 पर there were videos going around कि they I mean अगरकर, गंभीर, गिल और बुमराह, mainly अगरकर, गंभीर और गिल, they had a meeting which was going for around 1 hour, more than an hour. 1 घंटे से ऊपर मीटिंग इन लोगों का चल रहा था, wherein they were just discussing something. Probably it might be about Bumrah, probably it might not be about Bumrah. But what it looked like, it was about Bumrah only. तो assuming even if a player comes out, पहले वो प्लेयर ने बोल दिया कि मैं सिर्फ 3 मैच ही खेलूंगा और फिर बाद में प्लेयर फिर खुद वही सेम प्लेयर आकर बोलता है कि मैं ये 5वां टेस्ट मैच भी खेलना चाहता हूँ। तो अब वो ईगो अब वो एक कोच या जो भी होगा टीम मैनेजमेंट को वो ईगो नहीं रखना चाहिए कि नहीं तू पहले बोला कि 3 मैच ही खेलेगा तो अभी तू 3 मैच ही खेल, हम लोग को तेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बुमराह होता तो इतने आपके लीड भी नहीं होता जितना जो भी इंग्लैंड ने जो पहला लीड जो आई मीन लीड क्या ट्रेल पर ही होता, अपन ही अपना ही 100 रन का लीड हो गया होता अभी तक, अज्यूमिंग बुमराह होता तो। बट मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने कुछ ग्रज के हिसाब से उन्होंने बोला होगा कि मैं 3 मैच ही खेल सकता हूँ, बिकॉज ये पूरा न्यूज पहले से बीसीसीआई की मेडिकल टीम के थ्रू ही आ रहा था that he can only play 3 मैचेस आउट ऑफ 5। या तो वो झूठ बोल रहे होंगे जो मेरे को बहुत लाइकली लग रहा है कि वो ही झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि बुमराह एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है। उन्होंने अब इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कितना किया है, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, he brought you back in the game. Even Virat Kohli told that same thing. तो चलो ये टेस्ट मैच में क्या होता है डे 3 में वो कल हम देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया शुड बैट मोस्ट ऑफ द डे, नॉट ओनली फॉर अ सेशन और 2 जैसे कल किया उन्होंने या आज किया। तो लेट्स सी, अगर कल टी तक इंडिया खींच लेता है अपना बैटिंग और इंडिया वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। मुझे नहीं लगता है, और हम तीनों अग्री करेंगे, हमको नहीं लगता कि ये डे 5 तक जाने वाला मैच है। ये डे 4 तक ही मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम 3.5 और मैक्सिमम 4 डेज तक जाएगा। तो लेट्स सी कल कितना अच्छे से हम बैटिंग करते हैं। वन लास्ट पुश फॉर शुभमन गिल, एक और पर्सनल माइलस्टोन को भी चेस कर ले और एक और टीम को भी जिता अच्छी पोजीशन में रखकर कल खेले तो अच्छा रहेगा। If India manages to go beyond 250 runs of lead, definitely India is winning this in the second or third session on day 4. So let's see how the things go. Do join us for the video tomorrow as well. Like, share, and subscribe. Crick Crazy. Like, share, and subscribe the Boundary Line. Take care. Bye bye.